नमस्कार, मैं डॉक्टर एजाज शेख एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना अगला वीडियो लेक्चर लेकर। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी सिख धर्म पर। आज भी हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण धर्म पर चर्चा करेंगे जिसका नाम बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, सिख धर्म हुआ, लगातार प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो परीक्षा किसी भी स्तर की रहेगी। इसलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि बौद्ध धर्म किस तरह स्थापित हुआ और धीरे धीरे उसका विकास कैसे हुआ। फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि उसके पतन के क्या कारण रहे और किस तरह वो भारत से बाहर दक्षिण एशियाई के बहुत से देशों में फैल गए। तो इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं बौद्ध धर्म। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे भारत देश के इतिहास में एक काल आता है उत्तर वैदिक काल, जहां पर उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है। उसके बाद भारत में 16 महाजनपद का निर्माण होता है। इन 16 महाजनपदों से ही एक ऐसी ही जनपद होती है वैशाली। वैशाली महाजनपद। इस वैशाली महाजनपद के अंतर्गत ही एक छोटा सा गणराज्य आता था जिसका नाम होता था साक्य गणराज्य। साक्य गणराज्य जिसके राजा थे शुद्धोधन। शुद्धोधन का विवाह रामगांव की कोलीय कन्या महामाया से होता है। महामाया से होता है। ये रामगांव की कोली कन्या थी। इनके विवाह से एक संतान उत्पत्ति होती है जिसका नाम होता है सिद्धार्थ। यही सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध बनेंगे। सिद्धार्थ का जन्म समय 563 BC है। कपिलवस्तु के वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध का जन्म के विषय में हमने और जन्म के स्थान के विषय में हमने जानकारी देख ली। इसके बाद हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो जाता है। इनकी माता का निधन हो जाता है। फिर इनकी मौसी प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन करती है। इनकी मौसी जो इनकी वी माता भी होती है, इनका नाम रहता है प्रजापति गौतमी। एक एक पॉइंट को आप ठीक से जानते रहें। एक और महत्वपूर्ण घटना के जन्म से जुड़ी है जो कौंडिन्य ऋषि की कौंडिन्य ऋषि द्वारा एक भविष्यवाणी की जाती है कि या तो ये बालक सिद्धार्थ एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी। इसी बात को लेकर इनके पिता शुद्धोधन बड़े चिंतित रहते हैं। योद्धा बन गया तो ठीक है, परंतु सन्यासी बन गया तो मेरे कुल का क्या होगा। जैसे जैसे बालक सिद्धार्थ बड़ा होता है उसकी रुचि योद्धाओं जैसी नहीं प्रकट होती है। उनकी रुचि हमेशा सारी जगत और संसार को जानने की होती है। यानी कि एक सन्यासी के संपूर्ण गुण बचपन से ही उनके अंदर देखे जा रहे हैं। इसीलिए उनके पिता शुद्धोधन उनको अधिकतम समय अपने राजमहल में रखते हैं और नवयुवक और नवयुवतियों के साथ ही उनका ज्यादा समय बीतता है। गौतम बुद्ध का विवाह
16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से किया जाता है। यशोधरा से किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने एक बेहतर कविता लिखी है यशोधरा के ऊपर। तो सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से होता है। यशोधरा और सिद्धार्थ से एक संतान होती है, जिसका नाम होता है राहुल। बौद्ध धर्म में राहुल का अर्थ होता है बंधन। याद रखिए, बौद्ध धर्म में राहुल का अर्थ होता है बंधन। तो यहाँ तक की कहानी को जानने के बाद हम सिद्धार्थ के जीवन में आने वाले आगे वो परिवर्तन को जानेंगे जिसने उनको सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बना दिया। तो सिद्धार्थ एक दिन नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। एक घटना बहुत महत्वपूर्ण बताई जाती है। नगर भ्रमण के लिए जिस के साथ वो जाते हैं उनके सारथी का नाम होता है चन्ना व उनके घोड़े का नाम होता है कंथक। सिद्धार्थ नगर में कुछ पुरुषों को अलग अलग अवस्थाओं में देखते हैं, वह चिंता व्यक्त करते हैं। जैसे पहले वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं और चन्ना से पूछते हैं कि ये क्या है, हम तो सब इस तरह से हैं। मैंने बता चुका हूं कि सिद्धार्थ का लालन पालन सब नवयुवक और नवयुवतियों के बीच रहा। तो पहली बार वो जब वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये कैसा व्यक्ति है। तो चन्ना उनसे कहते हैं कि हम सब भी एक दिन इस अवस्था में आएंगे। कोई भी चीज इस संसार में स्थायी नहीं होती है। यौवन के बाद बुढ़ापा या वृद्धावस्था भी एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। फिर ये आगे जाते हैं, वह इनको एक बीमार व्यक्ति मिलता है। बीमार व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ फिर अपना प्रश्न दोहराते हैं। चन्ना उनको फिर बताते हैं कि ये व्यक्ति बीमार हो गया है, रोगी हो गया है, अब इसका उपचार होगा। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि हम भी रोगी होंगे, हम भी बीमार होंगे। जी हाँ, जो भी संसार में आता है वो रोग व प्रतिरोग व उसके उपचार और पीड़ा से नहीं बच सकता। आगे चलकर एक यात्रा इनको दिखाई देती है कि ये किस प्रकार का। सिद्धार्थ अपना प्रश्न दोहराते हैं कि ये तो चन्ना कहते हैं कि ये व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जा चुका है। सिद्धार्थ फिर पूछते हैं कि संसार छोड़ के क्यों गया। उनको चन्ना कहते हैं कि जो भी संसार में आता है वो एक दिन यहाँ से जरूर जाता है। ये भी एक अटल शक्ति है। और ये लोग क्यों रो रहे हैं, तो इसलिए रो रहे हैं कि ये उनका प्रिय था और एक दिन चला गया, उनके दुख में रो रहे हैं। फिर आगे जाते हैं, चौथा व्यक्ति इनको दिखाई देता है एक सन्यासी को देख बड़ा खुश दिखाई देता है। सिद्धार्थ फिर अपना प्रश्न दोहराते हैं कि ये व्यक्ति इतना दुख से दूर क्यों है, इतना खुश क्यों है। चन्ना कहते हैं यह व्यक्ति सांसारिक सुखों को त्याग चुका है, वह दुनिया के सभी दुख व सुख से परे हो चुका है। सिद्धार्थ को ये चौथा व्यक्ति बहुत प्रभावित करता है और वो तय कर देते हैं कि वो भी सन्यासी बने। तो इन चारों घटनाओं ने सिद्धार्थ के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। वह एक दिन ऐसा आता है कि 29 वर्ष की इनकी आयु होती है, तब ये एक रात को यशोधरा व राहुल को निद्रा अवस्था में छोड़कर मध्य रात्रि को गृह त्याग देते हैं। और इस गृह त्याग की घटना को, इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखें,
गौतम बुद्ध के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना जिसको गृहत्याग कहा जाता है, उसको बौद्ध धर्म भी निष्क्रमण कहा जाता है। तो एक पॉइंट इसको आप जरूर याद रखें, महानिष्करण किसका कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना। आगे चलकर हम देखते हैं जिस रात्रि को ये घर त्याग करते हैं अपने सारथी चंदा के साथ, ये कपिल वस्तु से दूर एक नदी रहती है अनुमा नदी के पास जाते हैं और अनुमा नदी के पास ही एक अनुपी उद्यान होता है, अनुपी उद्यान जो कपिल वस्तु से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ पर सिद्धार्थ रुकते हैं, वह अपने आगामी जीवन की रूपरेखा तैयार करते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ यहाँ से वैशाली जाते हैं। वैशाली में इनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है। अलार कलाम 7 के दशक के शिक्षक होते हैं और गौतम बुद्ध इनसे ध्यान लगाने की जो कला होती है उसको सीखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध राजगृह जाते हैं। राजगृह में यहाँ इनकी मुलाकात रुद्रक रामचंद्र से होती है। रुद्रक रामचंद्र जो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु होते हैं। तो याद रखना, बुद्ध के गुरुओं का नाम पूछे तो अलार कलाम और रुद्रक रामचंद्र का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी घटना, ये जाते हैं उर्वेला में इनको 5 ब्राह्मणों के साथ 5 ब्राह्मण के साथ लगभग 6 वर्ष कठोर साधना करते हैं। परंतु ये 5 ब्राह्मण इनसे नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उनको छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इसके पीछे घटना बताई जाती है कि सुजाता नामक लड़की जो एक सैनिक की पुत्री होती है, उनके द्वारा लाई गई खीर को सिद्धार्थ खा लेते हैं। इसलिए 5 ब्राह्मण इनसे क्रोधित हो जाते हैं और उनको छोड़कर चले जाते हैं सारनाथ। गौतम बुद्ध भी यहाँ नहीं रुक पाते हैं और बुद्ध चले जाते हैं बोध गया में सिद्धार्थ एक पीपल वृक्ष के नीचे, याद रखिए सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था और 6 वर्ष यहाँ पर कठोर साधना की थी, यानी कि इनकी आयु 35 वर्ष थी। तो पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसको वर्तमान में आप पुनपुन नदी के नाम से जानते हैं, पुनपुन। यहाँ पर इनको 8वें दिन जो वैशाख पूर्णिमा का रहता है, उस दिन ज्ञान की अनुभूति होती है या ज्ञान प्राप्त होता है। इस घटना को हम संबोधि कहते हैं। इससे पहले मैंने बताया था गृहत्याग की घटना को महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं और ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहते हैं। इसलिए इस वृक्ष का नाम भी बोधि वृक्ष है, जिसको बाद में शशांक नामक एक राजा कटवा देता है जो बौद्ध धर्म का विरोधी होता है। यही हम देखे कि यहीं से सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध हो जाता है। बुद्ध या तथागत का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है तो वो इसको प्रचार करने के लिए सर्वप्रथम इन 5 ब्राह्मण के पास जाते हैं उर्वेला। परंतु ये 5 ब्राह्मण उर्वेला छोड़कर सारनाथ जा चुके थे, ये बात सिद्धार्थ को पता नहीं। उर्वेला में इनको 2 बंजारे मिलते हैं, एक का नाम था तपस्सु और एक का नाम था कल्पिक। तो उर्वेला में
उर्वेला में दो बंदर करते हैं, तपस्सु तपस्सु व कल्लिक। सिद्धार्थ के सर्वप्रथम जो शिष्य बनते हैं वो ये दोनों बनते हैं, परंतु गौतम बुद्ध ने यहाँ पर इनको उपदेश नहीं दिया, ये बिना उपदेश सुने ही गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। जब बुद्ध को ये पता चलता है कि वो पांचों ब्राह्मण सारनाथ गए हैं, तो सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध सारनाथ आते हैं। सारनाथ में पांचों ब्राह्मणों को गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश देते हैं, और बौद्ध धर्म में इस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो गौतम बुद्ध की प्रथम उपदेश की घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। उपदेश सुनने के बाद ये पांचों ब्राह्मण भी गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं, और इस प्रकार गौतम बुद्ध की एक कभी न रुकने वाली वो यात्रा, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की यात्रा प्रारंभ होती है। गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु से अपने धर्म का प्रचार करने की जो प्रथा प्रारंभ की, वो उनकी वृत्ति 80 वर्ष की आयु तक लगातार चलती रहती है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे की उनकी उस यात्रा पर एक बेहतर तरीके से नजर डालते हैं। सारनाथ के बाद गौतम बुद्ध काशी जाते हैं। काशी में एक यश नामक व्यापारी अपने 50 साथियों के साथ गौतम बुद्ध का शिष्य बन जाता है। वह यश की माता व पत्नी भी गौतम बुद्ध की उपासिका बन जाती है। तो याद रखना, ये प्रश्न कई बार आता है कि गौतम बुद्ध की प्रथम उपासिका कौन है। तो याद रखना, यश की माता। और गौतम बुद्ध की प्रथम संघ में सम्मिलित महिला कौन है, तो वह है प्रजापति गौतमी। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब हम आगे की सिद्धार्थ की यात्रा को देखते हैं। काशी के बाद पुनः सारनाथ जाते हैं, और अपना प्रथम वर्षावास यही व्यतीत करते हैं। याद रखिए आप लोग, गौतम बुद्ध वर्ष में मात्र 9 माह ही अपने धर्म का प्रचार करते थे। 3 माह वो विश्राम करते थे। वह अपने शिष्यों के साथ आध्यात्मिक बातों पर चर्चा करते थे, और ये 3 माह थे वसंत ऋतु के। इस प्रकार हमने देखा कि सारनाथ में इनका पहला वर्षावास व्यतीत होता है। यहां से आगे चलकर फिर गौतम बुद्ध उर्वेला जाते हैं। उर्वेला, याद रखिए, कुछ ही स्थान हैं जो गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के भारत में महत्वपूर्ण गढ़ रहे हैं, जिनके नाम बार बार आ रहे हैं। उर्वेला जब वो जाते हैं तो यहाँ पर पहले उनको भद्र नामक व्यक्ति मिलता है, जो अपने 30 शिष्यों के साथ बुद्ध का शिष्य बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर उन्हें मुख कश्यप, नदी कश्यप व गया कश्यप नामक 3 ऋषि मिलते हैं, जिनसे गौतम बुद्ध का धर्म को लेकर साक्षात होता है, जिसमें गौतम बुद्ध इनको पराजित कर देते हैं। वह ये तीनों ऋषि भी गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं, और इनके साथ इनके हजारों
शिष्य भी बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध के शिष्यों की संख्या उर्मिला के बाद हजारों में हो गई। ये प्रश्न भी आ सकता है परीक्षाओं में कि गौतम बुद्ध की शिष्यों की संख्या हजारों में कब हुई। तो याद रखना उर्मिला में इन 3 ऋषियों के शिष्य बनने के बाद या बौद्ध धर्म में शामिल होने के बाद। उर्मिला के बाद गौतम बुद्ध जाते हैं राजगृह। राजगृह में उस समय इनकी मुलाकात बिंबिसार से होती है। बिंबिसार जो भी भारतीय इतिहास के विषय में थोड़ी बहुत भी रुचि रखता होगा वो बिंबिसार को अच्छी तरीके से जानता होगा। बिंबिसार गौतम बुद्ध को वेणुवन विहार भेंट करते हैं। विहार बौद्ध धर्म में याद रखिएगा आश्रम को हम विहार कहते हैं। तो बार बार ये विहार शब्द आपके सामने आएगा। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध को वेणुवन विहार किसने प्रदान किया था? तो थे बिंबिसार। राजगृह में ही गौतम बुद्ध के 4 प्रमुख शिष्य यहाँ पर उनको मिलते हैं, जिनमें आप जानते हो सारीपुत्र, मोग्दमायन, अभय और उपाली। ये 4 गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण शिष्य याद रखें आप लोग। सारीपुत्र और मोग्दमायन मध्य प्रदेश के जो सांची में बौद्ध स्तूप है उसमें इनकी भी अस्थियां गौतम बुद्ध के साथ रखी गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजगृह से गौतम बुद्ध जाते हैं अपने गृह नगर यानी कि कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध पहली बार अपने परिवार के सदस्यों को बौद्ध धर्म का शिक्षा देते हैं या उपदेश देते हैं। यहां से जाने के बाद गौतम बुद्ध अनुपीय उद्यान में कुछ समय के लिए रुकते हैं। याद रहे ये वही अनुपीय उद्यान है जहां से गौतम बुद्ध ने अपने घर त्यागने के बाद अपने केश मुंडवाए थे, वह अपने वस्त्रों का त्याग किया। इसी अनुपीय उद्यान में इनकी मुलाकात आनंद से होती है। याद रखिए गौतम बुद्ध का सबसे प्रमुख शिष्य आनंद है और उनका प्रमुख सेवक भी रहा है। तो आनंद की मुलाकात अनुपीय उद्यान में होती है। आनंद आगे चलकर हम देखते हैं, थोड़ा इसको हटा देते हैं हम लोग ताकि आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अनुपीय उद्यान में आनंद से मुलाकात के बाद गौतम बुद्ध पुनः राजगृह करते हैं। राजगृह में ही इनको श्रावस्ती के एक व्यापारी, उनका नाम रहता सुदार द्वारा जेतवन विहार भेंट किया जाता है और यहीं पर एक विशाखा नामक कन्या द्वारा पुब्बा राम विहार दिया जाता है। ये प्रश्न यूपीएससी से परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि कौन सा विहार गौतम बुद्ध को किसने भेंट किया था। तो आप अच्छे से इनको ध्यान रखना। याद रखें इसी समय राजगृह में इनके चचेरे भाई देवव्रत द्वारा इनका कुछ विरोध किया जाता है।
यानी कि बौद्ध धर्म का विरोध किया जाता है इनके ही चचेरे भाई देव व्रत के द्वारा। आगे चलकर राजगृह से गौतम बुद्ध वैशाली जाते हैं और वैशाली में जाते ही वहां की जनता इनको कुटारशाला विहार प्रदान करती है। कुटारशाला विहार इनको प्रदान किया जाता है वहां की जनता द्वारा। वैशाली में ही आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया जाने की बात कही जाती है और गौतम बुद्ध इस बात को मान लेते हैं। याद रखना, गौतम बुद्ध की उपासिका महिलाएं बन सकती थी इससे पहले भी, मगर बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश आनंद के कहने पर पहली बार यहां से किया जाता है। और गौतम बुद्ध साफ शब्दों में कहते हैं कि जो बौद्ध संघ 1000 वर्ष चलने वाला था अब वो 500 वर्ष चलेगा। और पहली महिला जिसको वो बौद्ध संघ प्रवेश देते हैं उनका नाम था गौतमी, यानी कि गौतम बुद्ध की भी माता गौतमी। यहीं पर उनकी मुलाकात एक गणिका आम्रपाली से होती है। आम्रपाली एक गणिका थी, यानी कि नाचने वाली महिला। उसके लिए भी गौतम बुद्ध अपने धर्म के रास्ते खोल देते हैं और आम्रपाली को भी बौद्ध धर्म में सम्मिलित किया जाता है। आम्रपाली भी गौतम बुद्ध को आम्रपाली विहार प्रदान करते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध जाते हैं कौशाम्बी और उस समय कौशाम्बी के राजा होते हैं राजा उदयन। मध्य प्रदेश से कुछ समुद्र रहा है राजा उदयन इनको घोषिता राम विहार प्रदान करते हैं। तो याद रखें आप, जेतवन विहार किसने दिया, कुटारशाला किसने दिया, कुब्बाराम किसने दिया, घोषिताराम किसने दिया, आम्रपाली विहार किसने दिया। इसके बाद गौतम बुद्ध पुनः वैशाली जाते हैं। जहां उनकी मुलाकात अंगुली माल डाकू से होती है। यह अंगुली माल डाकू उस समय का एक खतरनाक डाकू कहा जाता था, जो लोगों को मारकर उनकी अंगुली की माला बनाकर गले में पहनता था। गौतम बुद्ध से मिलने के बाद इनके भी हृदय परिवर्तन होता है और ये भी बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो जाते हैं। तो याद रखना, अंगुलीमाल डाकू की जो घटना है वो किस स्थान की, तो आपको याद रखना वैशाली। यहाँ के बाद की कथा को हम आगे समझते हैं। याद रखें, जितनी भी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ ये गौतम बुद्ध के जीवन की क्रमबद्ध घटनाएं हैं। एक के बाद एक घटना आगे जुड़ती गई और गौतम बुद्ध का जीवन काल आगे बढ़ता रहा और साथ साथ बौद्ध धर्म भी विस्तारित होता रहा। इसके बाद गौतम बुद्ध जाते हैं पावा में कुशीनगर में एक चुंद, कुछ किताबों में इसका नाम चंदू भी लिखा रहता है। चंदू जो सुनार था, इसके द्वारा दिया गया भोजन करने के बाद कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के हृदय विकार हुआ और इनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में होती है। कुशीनगर के पास कसैया नामक गांव में होती है 483 बीसी में। और गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। तो याद रखें आप कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उन 5 ब्राह्मणों को दिया और अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु की इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस प्रकार
आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक। इसी के साथ अब अलविदा, धन्यवाद।